जी नमस्कार दोस्तों, आज जीएससी मैदान में देवेंद्र कश्यप के समर्थन में पूरे मुजफ्फरनगर का कश्यप समाज इकट्ठा हुआ है। और इन कश्यप समाज का इकट्ठा होने का कारण है कि भाई भाजपा में इनकी अनदेखी हो रही। भाजपा इनके वोट तो ले लेती है लेकिन काम नहीं करवाती। जो क्षेत्रीय विधायक है वो कहता है कि मैंने तो जीत लिया, अपने पैसों से जीता, मैं तो घर घर जाकर इनके पैर पकड़े, अब मैं क्यों वोट दूं। तो कश्यप समाज की ज़्यादा से ज़्यादा समस्या बिल्कुल जुगित हुई है। जैसे आज़ादी का टाइम थे ऐसे ही है, बस ऐसा हो सका भाई वे कोल्लू जोकते थे, अब भाई में पकाने लगे काम, लेकिन काम करने का तरीका है वही है। और कश्यप समाज में ऐसे है कि पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इस भाजपा सरकार में वह बेरोजगार ने कमर तोड़ दी और भाई मजबूर हो गए भाई पकाने के लिए और घर के काम काज करने और खेती बाड़ी में रह गए। टेक्निकल काम मिलना था लेकिन इस भाजपा सरकार ने बेरोजगारी फैला दी, वो नहीं मिली। तो इसी उसमें जो है एक रैली आई कश्यप समाज की। हाँ पूछूंगा जी। हाँ जी, आपका नाम बताओ। जो इस रैली बुलाने का क्या मतलब है देवेंद्र कश्यप का? हम लगभग 2013 से इसका विरोध करते आ रहे हैं, जब हमें कोई अधिकार तक नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने वादे भी किए थे और वादे करते करते इन्हें अब तक जब हमें कुछ नहीं मिला तो हमें अपना ही कुछ अलग से फिर वो करना पड़ा। क्या देवेंद्र कश्यप को जो चंद्रशेखर की तरह बड़ा नेता बनाने का इरादा है आपका? हाँ, हमें यही हमारा इरादा है। हमारा कश्यप समाज हो सकता है, हम अपनी तरफ से पूरी कश्यप समाज अलग से मुख्यमंत्री बनाने का भी हमारा पूरा पक्का सपना है। देखिए कह रहे कि मुख्यमंत्री बनाने का हमारा सपना कश्यप समाज के अब जाग चुका है। जो देवेंद्र कश्यप हमारे बड़े नेता बनेंगे और बना कर रहेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? तो आज आप ये पोस्टर ले रहे हैं देवेंद्र कश्यप का, क्या इरादा करके है यहाँ मुजफ्फरनगर में? इरादा ये करके है भाई, भाजपा सरकार को 2014 से वोट देते हैं हम। 4 बार वोट डाल ली, 1-2 बार माननीय प्रधानमंत्री के इलेक्शन में, 2 बार मुख्यमंत्री जी के इलेक्शन। तो काम नहीं हो रहेगा भाजपा में आपके? जी बताओ तो क्या काम हुआ, हम बताओ एक बार। आज तक हमारे समाज के लिए कुछ काम किया है सरकार ने, बताओ। तो देवेंद्र कश्यप को आगे बढ़ाकर काम का समाज का उद्धार करना चाहते हैं आप? हाँ, समाज का उद्धार करने के लिए हम देवेंद्र भाई के साथ लगे हैं और हमारा सपना है कि इन्हें अपने कश्यप समाज के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप इससे जुड़ोगे, ये हो सके कि एक दिन मुख्यमंत्री पद के लिए तुम्हें सामने बैठक नजर आए। देखिए कह रहे हैं कि भाई जितनी तादाद में जो कश्यप समाज जुड़ेगा भाई मुख्यमंत्री की दावेदारी उतनी पक्की होगी। हाँ जी, आप अपना नाम बताओ। नाम घनश्याम है जी। जी, तो कश्यप समाज जैसे कि यहाँ इतना जुट रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार कश्यप समाज का जो है ये लीडर बहुत बड़ा लीडर बनकर लोकसभा पहुँच जाएगा? हाँ जी, लोकसभा पहुँचेगा भी और आगे बढ़ेगा। देवेंद्र भाई पे हमें पूरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भाजपा ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। अब जो कश्यप समाज है अपने आरक्षण को लेकर 100 बार मांग की है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए आज मुजफ्फरनगर जिले में हम सब एकत्रित हुए हैं और इस हौसले से हम देवेंद्र भाई का सबका साथ देंगे और अपना हक लेकर रहेंगे, सरकार से लेकर रहेंगे, यही हमारी मांग है। तो कश्यप समाज तो भाजपा का बिल्कुल एकदम अभिन्न अंग है। वे तो जैसे यहाँ से जाएंगे घर जाकर 5-6 दिन में भूल जाएंगे। तो कश्यप समाज को एकजुट लाने के लिए क्या कश्यप समाज क्या प्रयास कर रहा है जी? अच्छा जी, ये तो सिर्फ कहने वाली बात है। कश्यप समाज का कोई भी भला नहीं करा, इस सरकार ने कोई भला नहीं करा। कोई आओ कश्यप सामने, हमारा कोई भला करो तो आओ मेरे सामने दिखाओ, बताओ मेरे आ गए। नासी करीबन मेरे हिसाब से 50,000 कश्यप इकट्ठे हो रहे हैं, उनमें एक भाई कश्यप भाई आओ बोल लोग मेरे भला करा। इस सरकार ने कोई भला नहीं करा, इसलिए हमने भाई देवेंद्र का हाथ थामा है और हमें तीव्र गति से आगे बढ़ाना है। हमारा लक्ष्य है देवेंद्र भाई को जिताना है। देवेंद्र भाई कश्यप समाज और श्री कालू कश्यप। जैसे कि आप बता रहे हैं देवेंद्र भाई को हमें आगे बढ़ाना है, तो ये बात के तुम समाज में जो घर घर क्यों नहीं पहुंचा रहे? ये तो एक जो सीटी की है तो घर घर में पहुंचाने के लिए देवेंद्र जी भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कर रहे हैं? नहीं, फुल प्रयास कर रहे हैं जी, और सभी कश्यप समाज का पूरा प्रयास है। घर घर घूम रहे हैं और सभी को पता है, सभी को मालूम है, कोई सा काम, कोई सा नगर, कोई सा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें भाई देवेंद्र कश्यप की जागरूकता ना हो और कांग्रेस सरकार की कोई जागरूकता ना हो। इसीलिए हम सब रुष्ट है माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, और जो हमारे छोटे जो नीचे हैं मंत्री है, चाहे उमेश मलिक जी हो गए, संजीव बालियान जी हो गए, इन्हें कोई काम नहीं करा।
कश्यप समाज की तो कोई अगर झगड़ा हो जाता है हमारी रिपोर्ट भी नहीं होती है। देखिए अभी मैं इनसे रखो। हाँ जी, हम कश्यप समाज से हैं। हम देवेंद्र भाई को जान माल कम धन से वोट भी देंगे और खून भी जाएगा, खून भी तैयार है। तो कस्सा समाज तो गरीब और पैसे चाहिए, पैसा हम मेहनत करेंगे, कमाएंगे। हमारे पास वोट नहीं, जब दूध बेच कर भी पैसा लगा देंगे हम देवेंद्र तो भाई। आप चुनाव में आप लोकसभा भेजेंगे जो है देवेंद्र जी देवेंद्र जी भाई को उससे भेजेंगे। देवेंद्र भाई जहाँ कहेगा हम तन मन धन से देवेंद्र भाई के साथ रहेंगे। देखिए इसी बीच में एक जो है युवा भी यहाँ जी, आपका क्या नाम है? तो इस बार आपने पक्का इरादा करा कश्यप समाज से जो देवेंद्र को लोकसभा भेजना करोड़ों रुपए लगते हैं, कहाँ से लोगे? देवेंद्र भाई कश्यप समाज। देखिए मैं एक युवा से मिलाने जा रहा, आप अपना नाम बताओ जी। नाम है, मैं कसौली गांव से हूँ। तो इस बार पक्का इरादा करते हैं कि देवेंद्र कश्यप को लोकसभा भेजना भेजना ही भेजना जी, पक्का इरादा है। युवाओं का तो भरपूर साथ है। तो कश्यप समाज का जो देवेंद्र जी तो लोकसभा में आपका जो शेर जो कश्यप समाज का दाड़ेगा ही, शेर दाड़ेगा ही दाड़ेगा। तो आपकी समस्या वहाँ लोकसभा में गूंजेगी जी जरूर। तो बहुत सारा पैसा चाहिए, हमारा लेता जाएगा तो बहुत सारा पैसा चाहिए, वो पैसा कैसे जुटाओगे? जब इतने कश्यप समाज का है, हमारा जो कश्यप समाज है वो बहुत बड़ा है, तो ये पैसा तो इकट्ठा करेंगे हम सब इकट्ठा करके देवेंद्र जी को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी। तो भाजपा से कैसे आप जो मुंह मोड़ रहे हैं? भाजपा ने तो जो है भैया ऐसा जाल फेंस रखा, कश्यप समाज उसके तो विपरीत, उसका तो विरोध में बोल ही नहीं रहा। भाजपा ने तो हमारे कश्यप समाज को बहकाया, बहकावे में ये आ गया था, लेकिन अब नहीं आए होएगा ऐसा बिल्कुल भी। इन्होंने पहले बोला हमें कि हम आपका लोकसभा में बिल पास कर रहे हैं आरक्षण का, लेकिन वो भी नहीं, वो भी कैंसिल हो गया। अभी पीछे 2019 के चुनाव आए थे जब इन्होंने किया था वो के लिए, लेकिन वो भी रोक दिया गया बिल्कुल। तो इस नहीं हुई कुछ। इस बार आपने जो पक्का इरादा करता है कि कांग्रेस का दामन पकड़कर कश्यप समाज देवेंद्र को लोकसभा भेजेगा? कश्यप समाज का भी, युवाओं का भी पूरा साथ है। अच्छा जी। हाँ, इसी बीच में एक युवा। हाँ जी, आपका नाम बताओ। मेरा नाम मनोज कश्यप। हाँ जी, कौन से गाँव से? तो आज मजदूरी छोड़कर काम छोड़कर यहाँ कैसे आना हुआ जी? पहले तो मैं आपकी एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। बताओ जी। आपने कहा कि कश्यप समाज कमजोर है, कश्यप समाज कमजोर नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये कहता हूँ। और रही पैसों की, आपने कहा कि कश्यप समाज में पैसा नहीं है और देवेंद्र भाई लड़ाई कैसे लड़ेंगे, इस बात का मैं तुम्हें जवाब देना चाहता हूँ। जिला मुजफ्फरनगर में, प्रदेश को तो छोड़ दो, जिला मुजफ्फरनगर में इतना भारी कश्यप समाज है, एक रुपया भी देगा ना जब पूरा देवेंद्र भाई को, जब आसमान पर पहुँचा देगा। और हम तो आप कह रहे लोकसभा, हमारा मकसद लोकसभा पहुँचाना नहीं, हमारा मकसद है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। देखिए कह रहे कि भाई हमारा मुजफ्फरनगर है, समाज का इतना दबदबा, अगर एक रुपया देंगे ना तो करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। इस बार किसी भी हालात में भाई लोकसभा नहीं मुख्यमंत्री बनाना देवेंद्र जी को। तो ऐसा है कि आप जो इसके लिए कोई प्रोग्राम चल रहा है, 2024 का चुनाव आ रहा है। देखो अभी देवेंद्र भाई सबको पता है, पूरे कश्यप समाज को पता है, कश्यप समाज में नेता बहुत है, मंत्री बहुत है, विधायक बहुत है, लेकिन इतने लोग खड़े हैं, किसी से पूछ ले किसी मंत्री विधायक ने कभी इनके साथ कोई समस्या हुई और किसी ने इनका साथ दिया हो। और देवेंद्र भाई अभी फोन, रात को फोन करो 12 बजे 1 बजे जिस टाइम का हो, कोई छोटा करता उनका आप फोन कर दो, तुरंत वहीं खड़े मिलते हैं। तो ये कश्यप समाज समर्थन रहा जो गाँव में जो वो तो जो दूसरे के लीडर को बढ़ा रहे, अपने लीडर क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्या कारण? अगर ये कश्यप समाज ना समझता तो आज तुम्हें हजारों की संख्या में कश्यप समाज यहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई नहीं देता। और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आने वाले 2024 में इस मुजफ्फरनगर से हम ये दिखा देंगे कि कश्यप समाज क्या है। और आने वाले कुछ समय में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो कश्यप समाज। सर अगर भाजपा ने कोई जो कमजोर कश्यप समाज का कोई लीडर तार दिया और यहाँ से पर्चा देता तब भी कश्यप समाज एक भी मैं कह रहा है कि भाजपा ने कश्यप समाज के लोगों यहाँ से टिकट दे दिया लोकसभा में और देवेंद्र जी भी खड़े तो किसे वोट दोगे? देखिए ताऊ जी आप बताओ, आप कौन से गांव से?